अपने पास 2 ट्रेन सिस्टम है, ये भी क्लास 7 का है ना। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने क्लास 7 का 8.1 फिनिश कर दिया था। आज अपने पास है डबल कंडीशन ट्रेन सिस्टम। 2 ट्रेन है अवेलेबल, ट्रेन 1 एंड ट्रेन 2। ठीक है, दोनों एक ही ट्रैक पर यानी एक ही रेलवे ट्रैक पर अलग अलग फील्ड से अलग अलग डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रहा है। प्रोपागेट करने का मतलब ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो अपने पास 2 कंडीशन हो सकता है। एक कंडीशन हो सकता है क्या, दोनों ही ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जाए, है ना। केस 1 इज पॉसिबल जब दोनों का दोनों ट्रेन ए और ट्रेन बी, दैट मीन्स ट्रेन 1 और ट्रेन 2 दोनों एक ही डायरेक्शन में जाए। ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जाए। तो 2 केस पॉसिबल हो सकता है, एक तो सेम डायरेक्शन में जाना, दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में जाना। केस 1 लेते हैं, if they are moving in same direction। अगर सेम डायरेक्शन में मूव करेगा तो क्या होगा, हो सकता है अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा हो तो दोनों में से किसी ना किसी ट्रेन का स्पीड बड़ा होगा, किसी का छोटा होगा। सपोज दैट इसका स्पीड जो है वो मान लेते हैं x है और इसका स्पीड y है। अगर इसका स्पीड ज्यादा है, इस ट्रेन का स्पीड ज्यादा है, तो इस ट्रेन को ये ओवरटेक कर लेगा। ओवरटेक कर लेने का मतलब इसको पीछे कर देगा और ये ट्रेन क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा, होगा। अच्छा, अगर इस ट्रेन 1 का स्पीड ज्यादा है, दैट मीन्स जो इस ट्रेन 1 का स्पीड जो कि x है वो ग्रेटर है किससे, ट्रेन 2 के स्पीड से। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं x जो स्पीड है जो कि ट्रेन 1 का है वो ग्रेटर है किससे, y से। और ये y क्या बेसिकली स्पीड है किसका, ट्रेन 2 का। अगर स्पीड ऑफ ट्रेन 1 इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ ट्रेन 2 तो क्या होगा, ये ट्रेन 1 इसको एक दिन ओवरटेक कर लेगा, है ना। तो उस केस में हम लोग बेसिकली 2 एक ही चीज को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, वो है रिलेटिव स्पीड। वो है अपना रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड कहने का मतलब किस ट्रेन को कौन पीछे करेगा और किस स्पीड से करेगा, है ना। तो जिस दिन इस ट्रेन 1 का स्पीड ग्रेटर है ट्रेन 2 से, तो इसका मतलब ये ट्रेन 1 इसको ओवरटेक करके आगे निकल जाएगा, है ना। तो उस केस में जो रिलेटिव स्पीड होगा वो होगा स्पीड ऑफ दिस ट्रेन 1 माइनस स्पीड ऑफ दिस ट्रेन 2। दैट मीन्स क्या, स्पीड ऑफ ट्रेन 1 में से माइनस कर देंगे स्पीड ऑफ ट्रेन 2, और स्पीड ऑफ ट्रेन 1 अपना कितना है, x है ना। दिस इज x, और इधर क्या, स्पीड ऑफ ट्रेन 2 इज y। सो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा इसका रिलेटिव स्पीड। अब रिलेटिव स्पीड बेसिकली होता क्या है, इस चीज को डिस्कस कर देते हैं। ठीक है, रिलेटिव स्पीड बेसिकली होता क्या है। ठीक है, रिलेटिव स्पीड कहने का मतलब कि सपोज दैट ये 80 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था और ये अपना 50 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था। तो 1 आवर में क्या हुआ, जब ये सेम पॉइंट से इनिशिएट करता है, सेम पॉइंट से इनिशिएट करने का मतलब सेम ही प्लेटफॉर्म से अगर खुलता है तो दोनों सपोज दैट यहां से खुला ये ट्रेन भी और सेकेंड वाला ट्रेन भी यहां से ही खुला। ठीक है, ये वाला x की स्पीड से जा रहा था, ये वाला y की स्पीड से जा रहा था। तो पॉइंट जिस पॉइंट से ये प्लेटफॉर्म से लीव कर रहा है वो तो सेम है ना। उसी प्लेटफॉर्म से ये भी ट्रेन 1 भी खुला, उसी पॉइंट से उसी प्लेटफॉर्म से ये ट्रेन 2 भी खुला, है ना। बट कुछ समय के बाद क्या हुआ, इसका स्पीड ज्यादा होने के कारण इसको ये पीछे छोड़ देगा। कौन, ये ट्रेन 1। तो ये मान लेते हैं 80 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था, ये अपना 50 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था। कितना स्पीड इसका ज्यादा बताओ तो 30 का ना। तो 1 घंटा में 80 किलोमीटर तक चल चुका होगा। ट्रेन 1 आवर में स्पीड अगर 80 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब 1 आवर में 80 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, और दूसरे का स्पीड क्या है, 50 किलोमीटर पर आवर है। तो इसका मतलब तो क्या होगा, ट्रेन 1 और ट्रेन 2 दोनों एक ही प्लेटफॉर्म से लीव कर रहा है, ये भी साइमल्टेनियसली, मतलब उसी टाइम इंटरवल में। अगर ये 9 बजे लीव किया, ये भी 9 o'clock में ही लीव कर रहा है। ठीक है, तो इसका स्पीड ज्यादा है, इसका स्पीड कम है ना।
इसका स्पीड सपोज दैट 80 है और इसका स्पीड क्या है 50, तो इस केस में क्या होगा, ये जो ट्रेन 1 है आफ्टर 1 आवर ये 80 किलोमीटर कवर कर चुका होगा, लेकिन उसी 1 आवर में ये कितना कवर कर चुका होगा बताओ तो, ये कितना कवर कर चुका होगा 50, क्योंकि इसका स्पीड क्या 50 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 आवर में 50 और इसका 1 आवर में 80। अगर इसका 80 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब क्या हो गया पर आवर ये कितना किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है 80 किलोमीटर है ना, और इसका स्पीड कितना है, इसका स्पीड सपोज दैट 50 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब पर आवर ये कितना किलोमीटर कवर कर रहा है 50 कवर कर रहा है ना। तो 1 घंटे के बाद इसका डिस्टेंस कितना हो गया बताओ तो 80 किलोमीटर और इसका मात्र 50, तो 1 आवर में ये इसको कितना डिस्टेंस पीछे छोड़ दिया 30 का छोड़ दिया ना, तो 30 किलोमीटर इसको पीछे छोड़ रहा है 1 आवर में, मतलब 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इसको पीछे छोड़ते जा रहा है। 1 आवर में 30 छोड़ा, अगले आवर में फिर से 30 छोड़ेगा पीछे, तो 30 + 30 कितना जाएगा 60, अगले आवर में फिर से क्या होगा तीसरे घंटे में फिर से 30 का स्पीड से पीछे छोड़ेगा, तो 30 30 30 मिलके 90, मतलब हर एक आवर बढ़ते जाएगा, इसको ये पीछे करते जाएगा। कौन ट्रेन 1 किसको ट्रेन 2 को, है ना। क्यों, सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है कि इसका स्पीड ग्रेटर है इसके कंपैरिजन में। तो कितना का स्पीड से इसको पीछे छोड़ रहा है, पर घंटा कितना छोड़ रहा है बताओ तो, पर आवर 30 का छोड़ रहा है ना। इसको यहाँ पर 80 की जगह हम लोग क्या बोले x किलोमीटर पर आवर है, और ये 50 की जगह कितना है y किलोमीटर पर आवर है, तो कितना पर आवर इसको पीछे छोड़ रहा है 80 - 50 था, तो यहाँ पे क्या हो जाए x - y किलोमीटर पर आवर इसको पीछे छोड़ रहा है, किसको इस ट्रेन 2 को। ये था पहला केस, कब जबकि दोनों एक ही डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है, यानी एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। दूसरा केस क्या हो सकता है, जब दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, है ना। इसको नोट। सेकेंड सिचुएशन है, फर्स्ट सिचुएशन तो देख लिए, केस 1 में क्या था, केस 1 में क्या था, दोनों ट्रेन क्या था सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा था, लेकिन अब क्या है दोनों ट्रेन है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। अब ध्यान से देखो, इस वाले ट्रेन का डायरेक्शन भी इधर और इस वाले ट्रेन का डायरेक्शन इधर, है ना। जैसे ही ये दोनों स्पीड अप करके एक दूसरे के अप्रोच करता हुआ दिखाई देगा अपोजिट डायरेक्शन से, इसमें होगा क्या बेसिकली, जो भी डिस्टेंस है, जो भी टोटल डिस्टेंस है उसको ये भी कर रहा है कवर और ये भी कर रहा है कवर, है ना। सपोज दैट इसका कितना अपना 80 था और इसका वाला कितना था 50 था, है ना। तो ये 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, मतलब 1 आवर में कितना कवर करेगा, सपोज दैट ये 80 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, ये वाला ट्रेन जो है ये कितना अपना 80 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, और ये जो ट्रेन 2 है वो सपोज दैट 50 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। इस कहने का मतलब क्या, ये जो 80 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है इसका मतलब 1 आवर में 80 किलोमीटर ट्रेवल कर लेगा। स्पीड यही ना कि 1 आवर में कितना किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, तो 1 आवर में कितना कर लेगा 80 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। वहीं पर ट्रेन 2 कितना करेगा 1 आवर में 50 किलोमीटर ट्रेवल कर लेगा, है। तो जो टोटल डिस्टेंस होगा 1 आवर में कितना कवर हो जाएगा तो 80 किलोमीटर, साथ में इधर 50 किलोमीटर होगा, तो दोनों को क्या कर देंगे ऐड अप कर देंगे, ऐड कर देंगे। 1 आवर में ये 80 किलोमीटर चला, डिस्टेंस खत्म कर दिया 80 किलोमीटर का, ये उसी 1 आवर में 50 किलोमीटर चल गया उधर से इस साइड होगा। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 80 और 50 दोनों को मिला देंगे, दोनों के हिसाब से 1 आवर में टोटल कितना डिस्टेंस इस दोनों के बीच का मिट जाएगा, कितना मिट जाएगा मतलब कितना कम हो जाएगा 130, मतलब 1 आवर में दोनों मिला के 130 के स्पीड से अप्रोच कर रहा है ना। तो रिलेटिव स्पीड उस केस में क्या हो जाएगा, दोनों के द्वारा चला गया डिस्टेंस, है ना। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा पर आवर दोनों के द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस, और दोनों के द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस, इसका मतलब पर आवर ये कितना कर रहा है सपोज दैट x किलोमीटर कर रहा है पर आवर, और इसका पर आवर कितना कर रहा है सपोज दैट y किलोमीटर कर रहा है। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा 1 आवर में दोनों मिला के कितना कर लेगा x + y होगा। सो वी कैन से इफ दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन देन रिलेटिव स्पीड इज गिवन बाय दोनों की स्पीड का सम will be given by क्या sum of their speeds। और sum of their speeds मतलब ट्रेन 1 का स्पीड कितना अपना x किलोमीटर पर आवर है, ट्रेन 2 का स्पीड कितना है y किलोमीटर पर आवर है, तो दोनों का सम कर देंगे दैट मींस x + y किलोमीटर पर आवर,
ये अपना इसका क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड हो जाएगा, है ना। ये इसका क्या हो जाएगा, अपना रिलेटिव स्पीड हो जाएगा। कब, जबकि दोनों एक दूसरे के अपोजिटली यानी अपोजिट डायरेक्शन से अप्रोच करता हुआ दिखाई देगा। तो इसके बाद थर्ड केस है अपना पोल सिस्टम। ये देख ही लो फिर लिखते रहना। एक ट्रेन है सपोज दैट, अगर हम पूछ दें एक खड़ा हुआ एक पोल को ये कितने देर में क्रॉस कर जाएगा। ये ट्रेन है, दिख रहा है। हम पूछते हैं कि हाँ ये जो ट्रेन है ये कितने देर में इसको कवर कर जाएगा, किसको, किस पोल को, ये पोल को क्रॉस कर जाएगा कितने टाइम में। तो कैसे पता चलेगा, पास कौन कर रहा है बताओ तो, ये ट्रेन पास कर रहा है किसको, ये पोल को। जैसे ही ये ट्रेन यहां पर से क्रॉस करना स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले कौन सा पोर्शन जाएगा, ट्रेन का कौन सा पोर्शन क्रॉस करेगा, आगे वाला इंजन इसको क्रॉस करना शुरू करेगा। ये क्रॉस होते 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 क्या होगा, तब तक हम बोलेंगे क्रॉस नहीं हुआ जब तक इसका एंड पॉइंट भी क्रॉस नहीं कर जाए, है ना। जैसे इसका पीछे वाला हिस्सा भी क्रॉस कर गया तो हम लोग बोल देंगे क्या, पूरी ट्रेन क्रॉस कर गया, यही ना होगा। तो टोटल कितना डिस्टेंस है जो कि इस पोल के थ्रू पास कराना है हमको, लेंथ ऑफ द ट्रेन, ये पूरा लेंथ को ही तुमको ऐसे करके क्रॉस कराना है, लेंथ ऑफ द ट्रेन को क्रॉस कराना है। अच्छा कितना की स्पीड से क्रॉस होगा, उतना ही की स्पीड से क्रॉस होगा जो कि खुद ट्रेन का स्पीड है, होगा जो ट्रेन का खुद जो स्पीड है उसी की स्पीड से ये पोल को क्रॉस करेगा, है ना। और कितना क्रॉस करेगा, तो लेंथ ऑफ द ट्रेन होगा, जितना लेंथ ऑफ ट्रेन है, ट्रेन अगर बड़ा होगा तो ज्यादा टाइम लगेगा क्रॉस होने में, ट्रेन अगर छोटा होगा तो कम टाइम लगेगा क्योंकि उसका लेंथ ही कम है तो तुरंत निकल जाएगा पास होके। और बड़ा ट्रेन है तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, है ना, क्योंकि उसमें बहुत सारे बोगी है पास करने के लिए। तो इस केस में क्या होगा बेसिकली, जो कंडीशन होगा कि ये जो टाइम टेकन होगा ये ट्रेन को इस पोल को क्रॉस करने का, इसको लिख देते हैं टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस द, टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस द पोल। टाइम बेसिकली होता क्या है, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है ना। और यहाँ पर कितना डिस्टेंस क्रॉस करेगा, ये जितना लेंथ ऑफ द ट्रेन है, सो वी कैन से इट विल बी बेसिकली व्हाट, लेंथ ऑफ द, लेंथ ऑफ द ट्रेन बाय, लेंथ ऑफ द ट्रेन को किससे डिवाइड कर देंगे हम लोग, स्पीड ऑफ द ट्रेन से। ये वो टाइम होगा जो ये ट्रेन इस पोल को क्रॉस करने में लगाएगा, है ना। नोट इट डाउन फास्टर। अपने पास लास्ट केस है, केस 4, जिसमें एक ट्रेन है और एक क्या है, प्लेटफॉर्म है। हम लोग को ये पता करना है कि वही ट्रेन किसी फाइनाइट प्लेटफॉर्म को कितने समय में क्रॉस कर जाएगी। मतलब क्या, ट्रेन का कुछ ना कुछ तो लेंथ होगा ना, और प्लेटफॉर्म का भी कुछ ना कुछ लेंथ होगा। सपोज दैट ट्रेन का लेंथ x मीटर है, प्लेटफॉर्म का लेंथ अपना y मीटर है। अब एक चीज बताओ, जैसे ये ट्रेन आई, ठीक है, ये ट्रेन आ रही है, ट्रेन जैसे ही इसका फर्स्ट वाला पोर्शन यानी स्टार्टिंग वाला इंजन जैसे ही प्लेटफॉर्म के इस स्टार्टिंग वाले पोर्शन को टच करेगा तो हम लोग बोल देंगे ट्रेन घुस गई प्लेटफॉर्म में, है ना, ट्रेन इंटर कर गई। ट्रेन इंटर करने के बाद क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रेन क्रॉस हो रही है, क्रॉस हो रही है, क्रॉस हो रही है, ठीक है। इंजन आगे आ चुका है लेकिन फिर भी बीच का डब्बा यहाँ पर है, फिर ट्रेन आगे आ चुका है, फिर भी यहाँ पर है। और जैसे ही हम लोग बोलेंगे ट्रेन क्रॉस कर जाएगा, ट्रेन तभी क्रॉस कर सकते हैं, करना हम लोग बोलेंगे ट्रेन क्रॉस कर रही है तब जबकि इसका ये लास्ट वाला पोर्शन इस प्लेटफॉर्म के लास्ट वाले एंड को क्रॉस कर जाएगा, होगा। कहने का मतलब ये ट्रेन आई, जैसे यहाँ घुसा तो इसका इंजन है सबसे पहले स्ट्राइक करेगा, सबसे पहले इंजन इसको टच करेगा, है ना, प्लेटफॉर्म का स्टार्टिंग वाला हिस्सा को। दिख रहा है यहाँ, ट्रेन का स्टार्टिंग वाला पोर्शन प्लेटफॉर्म के स्टार्टिंग वाले हिस्सा को टच करेगा, होगा। प्लेटफॉर्म का स्टार्टिंग वाला हिस्सा कौन सा है, ये वाला। और ट्रेन का स्टार्टिंग वाला हिस्सा कौन सा है, ये इंजन का पोर्शन, ये जो इंजन वाला हिस्सा है, ये इसको जैसे ही टच करे हम लोग बोलेंगे ट्रेन एंटर कर गई है कहाँ, प्लेटफॉर्म में। और हम लोग तब तक बोलेंगे ट्रेन नहीं लीव की है जब तक कि
ट्रेन का लास्ट वाला हिस्सा इस प्लेटफॉर्म के लास्ट वाले हिस्से से क्रॉस करते हुए ना पास कर जाए। जैसे ही बोल दें कि इसके थ्रू पास कर गया, इसका मतलब ये ट्रेन यहां से होते हुए लीव करता हुआ जा रहा है, इंजन काफी आगे आ चुका है ना, और प्लेटफॉर्म का ये लास्ट वाला हिस्सा इसको टच करते हुए, ये लास्ट मोमेंट है, इसको टच करते हुए आगे निकल गया। तब ये तभी पॉसिबल है, तभी बोलेंगे जब इसका लास्ट वाला पोर्शन, इसका ट्रेन का लास्ट वाला पोर्शन प्लेटफॉर्म के लास्ट वाले हिस्से को टच करके ना निकल जाए, और जैसे ही इसके लास्ट वाले पोर्शन से निकलेगा तो हम लोग बोलेंगे पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म क्रॉस हो गया, है ना। तो टोटल कितना डिस्टेंस क्रॉस कर रहा है ट्रेन को बताओ तो। खुद का लेंथ को तो क्रॉस कराना ही है, साथ में कितना ये प्लेटफॉर्म का भी जो डिस्टेंस है, प्लेटफॉर्म का जो लेंथ है उसको भी क्रॉस करना है। तो टोटल कितना डिस्टेंस इसको क्रॉस करना है ट्रेन को, खुद का लेंथ और प्लेटफॉर्म का भी लेंथ, दोनों लेंथ मिला करके ना इसको क्रॉस करना है। तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, टाइम टेकन इज गिवन बाय डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड होगा। बट यहां पर टोटल डिस्टेंस जिसको ट्रेवल करके क्रॉस करेगा वो कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस लेंथ ऑफ ट्रेन साथ में लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, दोनों को के लेंथ को ना क्रॉस करेगा। तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितना है, सपोज दैट जो भी है लेंथ ऑफ ट्रेन और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, तो हम लोग लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस जो क्रॉस करेगा वो क्या होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म बाय, अच्छा कितना की स्पीड से ये क्रॉस कर रहे हैं बताओ तो, जितना की खुद ट्रेन का स्पीड है, जो भी ट्रेन का स्पीड हो तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, स्पीड ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन होगा। इसको थोड़ा सा मैग्नीफाइड वे में लिख देते हैं उस साइड, ठीक है। ये जो टाइम टेकन होगा वो क्या होगा, बेसिकली लेंथ ऑफ ट्रेन साथ में लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, लोग बोल सकते हैं लेंथ ऑफ, हाँ लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। अपने को पता चल गया कि लेंथ ऑफ ट्रेन और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म होगा, और स्पीड किसका होगा, प्लेटफॉर्म तो दौड़ेगा नहीं, दौड़ेगा कौन, ट्रेन ना, तो स्पीड वही होगा जो ट्रेन का खुद का स्पीड होगा। तो इसका मतलब क्या लिख देंगे नीचे में, स्पीड किसका, तो ट्रेन का, बोल सकते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन। इन शॉर्ट अगर लिखे टाइम टेकन जो कि टी है, लेंथ ऑफ ट्रेन कितना है सिंक किया बताओ तो, यहां से यहां तक लेंथ ऑफ ट्रेन कितना है, एक्स मीटर, तो हम लोग लिख सकते हैं लेंथ ऑफ ट्रेन इज व्हाट, एक्स मीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितना है बताओ रे, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितना है, वाई मीटर, तो लिख सकते हैं लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म विच इज वाई मीटर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन कितना है, स्पीड ऑफ ट्रेन कितना लिए बताओ तो, बी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितना हो जाएगा अपना, बी मीटर पर सेकेंड। ये अपना रिलेशनशिप है टू ऑब्टेन द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस द एंटायर प्लेटफॉर्म, पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म को ये क्रॉस कर जाएगा। उसके लिए जो टाइम टेकन होगा वो होगा लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म बाय स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है। नेक्स्ट डे वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस रिलेटेड with next exercise.